स्टूडेंट्स, क्लास 4 कल हम पेज चैप्टर 8 का पेज नंबर 39 रीड कर चुके थे और 40 हमने आधा किया था। आज हम उससे आगे का रीड करेंगे। देखो, इससे आगे का पॉइंट नंबर 5 पॉइंट को रीड करेंगे। इंसिनरेशन, दिस इंसिनरेशन मीन्स होता है मतलब सफाई। जो इंसिनरेशन, दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन गार्बेज डिस्पोजल, मतलब इट इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यह एक अच्छी ऊंची तकनीकी है इन गार्बेज डिस्पोजल, यानी गंदगी को साफ करने की। यह एक कैसी तकनीकी है? एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मतलब एक अच्छी तकनीक है। इस गंदगी को साफ करने की यह एक अच्छी तकनीक है। एन इंसिनरेटर इन अ फurnace in which the rubbish is burned। एन इंसिनरेटर माने होता है कूड़ा जलाना। जब हम, यानी फ्रेंड्स माने भट्टी, यानी एक भट्टी पर जब हमें कूड़े को जलाते हैं, इच विच रविश इज बर्न, तो वो क्या हो जाता है? इससे कचरा, यानी मतलब जो भट्टी पर जो कचरा जलता है, दिस इज एन एक्सपेंसिव मेथड। सो यह जो तरीका होता है, मेथड्स मीन्स तरीका, ये जो तरीका है वो एक्सपेंसिव माने बहुत महंगा है। बिकॉज क्यों महंगा है? क्योंकि अ लॉट ऑफ फ्यूल, क्योंकि जो ईंधन है उसमें बहुत सारे ईंधन की, लॉट ऑफ माने बहुत सारे, फ्यूल मीन्स ईंधन की, नीडेड माने आवश्यकता होती है। टू बर्न द रविश, यानी गंदगी, कूड़ा कचरे को जलाने के लिए उसमें हमें बहुत सारे ईंधन की आवश्यकता होती है। बट लेकिन इट इज़ अ वेरी सेफ, लेकिन ये बहुत सुरक्षित होता है। द गार्बेज इट इज रेड्यूस टू रिलेटिवली स्मॉल हीप ऑफ अस, यानी द गार्बेज, गंदगी को रेड्यूस्ड माने कम करना, मतलब हम जब गंदगी के ढेर को जब हम जला देते हैं, एक स्मॉल जो ढेर होता है, मतलब तो गंदगी का जो ढेर होता है, यदि हम उसको जला देते हैं तो गंदगी के ढेर को जला देने से वो असमाने राख, मतलब राख की अपेक्षा, मतलब जो राख हो जाता है, जैसे हम गंदगी को जलाएंगे तो वो राख होगी, तो उस राख की अपेक्षा जो छोटा ढेर बन जाता है वो अधिक अच्छा होता है। मतलब उस गंदगी को जलाने पर, उस गंदगी को जलाने पर राख की अपेक्षा जो छोटा ढेर होता है वो अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, ये तो हुआ इंसिनरेशन। अब पढ़ेंगे हम अब 6 पॉइंट आता है हमारा रिसाइकल वेस्ट, यानी रिसाइकल वेस्ट है, जैसे हम बेकार जो चीज़ें होती हैं उनको पुनः कैसे यूज में कर सकते हैं, किसे कहा जाता है रिसाइकल वेस्ट। तो देखो, some of the used things can be reused to make new things, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका उपयोग करने से उन्हें हम पुनः उन्हें उपयोग करके उनसे हम नई चीज़ बना सकते हैं। न्यू थिंग्स मतलब नई चीज़ बना सकते हैं। इसी प्रक्रिया को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रक्रिया को रिसाइकलिंग कहा जाता है। दिस आल्सो रेड्यूस्ड द अमाउंट ऑफ गार्बेज, इससे जो गंदगी की जो मात्रा है वो मतलब कम हो जाती है। वी मस्ट ट्राई टू रिसाइकल एवरीथिंग, वी मस्ट ट्राई टू रिसाइकल, इसलिए हमें प्रत्येक चीज़ को पुनः दोबारा उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। दैट कैन बी यूज टू मेक न्यू थिंग्स, और इससे हमें प्रत्येक नई चीज़ को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए पेपर कैन बी रीयूज्ड, यानी एक पेपर को भी हमें पुनः दोहराया जा सकता है। एंड मेक बोर्ड ऑफ इनफीरियर क्वालिटी पेपर, और उससे एक अच्छी क्वालिटी का पेपर बनाया जा सकता है। तो ग्लास कैन बी मेटल डाउन एंड मेड इनटू न्यू बोटल्स एंड जार, जैसे मतलब ग्लास, मतलब जो कांच होता है उसको भी मतलब मेटल माने पिघला कर, उसे भी जब कांच को पिघला दिया जाता है, कांच को पिघलाया जा सकता है। एंड मेड इनटू न्यू बोटल्स एंड जार, और उससे नई बोतलें और जार्स भी बनाए जा सकते हैं। कैंस कैन बी क्रश्ड एंड रिसाइकल्ड सो दैट द मेटल कैन बी यूज्ड अगेन टू मेक न्यू थिंग्स, मतलब कैंस माने जो डब्बे होते हैं वो कैन बी क्रश्ड, उनको कुचल दिया जाता है, मतलब जो डब्बे होते हैं उनको क्रश्ड माने कुचल दिया जा सकता है। एंड रिसाइकल्ड सो दैट मेटल, और उनका पुनः दोहराकर उन्हें और उनसे धातु बनाया जा सकता है। उन्हें उस धातु का उपयोग करके मेक न्यू थिंग्स, और नई चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा 6 पॉइंट कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम 7 पॉइंट देखते हैं। यूज ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, यानी हमें पर्यावरण में किस प्रकार के उत्पादकों का उपयोग करना चाहिए। तो हम 7 पॉइंट में रीड करेंगे। दीज आर द प्रोडक्ट, ये जो उत्पादक होते हैं, दैट आर बायोग्रेडेबल, ये जो उत्पादक होते हैं, तो बायोग्रेडेबल मतलब होता है स्वाभाविक तरीके से सड़नशील, मतलब जो स्वभाव से अपने आप सड़ जाते हैं। तो मतलब ये जो उत्पादक होते हैं वो स्वाभाविक तरीके से सड़नशील होते हैं। बायोग्रेडेबल प्रोडक्ट आर दीज विच डिकम्पोज इनटू सिमिलर सबस्टेंस, मतलब ये जो सड़नशील जो पदार्थ होते हैं, उत्पादक होते हैं,
ये जो सड़नशील पदार्थ होते हैं जो घुल जाते हैं और ये घुलकर क्या बनते हैं, एक सिंपल मतलब एक साधारण पदार्थ बन जाते हैं एंड बिकम अ पार्ट ऑफ सॉइल, और ये मिट्टी का एक क्या बन जाते हैं, एक मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब ये जो पदार्थ होते हैं जो सड़नशील पदार्थ जो स्वाभाविक रूप से सड़ते हैं वो यानी घुल जाते हैं और घुलकर एक मिट्टी का एक भाग बन जाते हैं। उदाहरण के लिए प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट, उदाहरण के लिए पौधे और जानवर उत्पादक हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी जो सड़नशील पदार्थ नहीं होते, मतलब जो स्वाभाविक रूप से सड़ते नहीं है, वो जो उत्पादक होते हैं वो डू नॉट कंपोस्ट एंड डू नॉट मिक्स, वो मतलब घुलते नहीं हैं एंड डू नॉट मिक्स इन द सॉइल, और मिट्टी में भी नहीं मिलते हैं। बस इस प्रकार दे एड टू सॉइल पॉल्यूशन, इससे क्या हो जाता है, मिट्टी प्रदूषित होती है। वी शुड नॉट यूज सच प्रोडक्ट, इस तरह हमें ऐसे उत्पादकों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सम नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स लाइक मेटल एंड प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। सम कुछ नॉन ग्रेडेबल जो सड़ने वाले पदार्थ नहीं होते हैं, मतलब जो स्वाभाविक रूप से सड़नशील नहीं होते हैं, वो जो उत्पादक होते हैं जैसे मेटल एंड प्लास्टिक, उनको रिसाइकल यानी पुनः दोहराया जा सकता है। लेकिन सम बायोग्रेडेबल, लेकिन कुछ जो स्वाभाविक रूप से सड़नशील जो उत्पादक होते हैं जैसे कि पेपर है, इसका भी पुनः रिसाइकल उपयोग किया जा सकता है। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए मार्क कॉल्ड इको मार्क, मतलब सरकार ने एक मार्क को लॉन्च किया है, शुरू किया है, जिसे क्या कहते हैं, इको मार्क कहा जाता है। इट इज पुट ऑन द प्रोडक्ट्स दैट आर बायोग्रेडेबल, ये एक सड़नशील पदार्थों पर, ये सड़नशील उत्पादकों पर, ये सभी मतलब स्वाभाविक रूप से जो सड़नशील पदार्थ होते हैं उन पर लिखा हुआ होता है। अब उसके बाद है हमारा 8 पॉइंट्स। 8 पॉइंट में है प्रोड्यूसिंग बायोगैस, मतलब जो बायोगैस का उत्पादक होता है वो कैसे होता है। तो द प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जो जानवर, और बेकार जो पौधे और जानवर, एंड इवन द ह्यूमन एक्स्ट्रा, मतलब जो और मनुष्य का जो मलमूत्र होता है, कैन बी यूज टू प्रोड्यूस, उससे क्या उत्पादक होता है, उससे बायोगैस उत्पादक हो सकता है। दीज वेस्ट कैन बी पुट इन ए कंटेनर। अब इस बेकार जो चीज़ें होती हैं, वेस्ट मतलब जो बेकार जो कचरा होता है, उसे एक कंटेनर में पानी वाले एक डब्बा है, कंटेनर है, उसमें हमें रखना चाहिए। द कंटेनर इज कवर्ड, और इस कंटेनर को हमें ढकना चाहिए सो दैट एयर सप्लाई इज कट ऑफ, और मतलब हवा आने के लिए इसमें एक छोटा कट लगाना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यदि हवा की अनुपस्थिति रही, मतलब यदि हवा इसमें अंदर नहीं गई, द मैटर फिलामेंट्स एंड बायोगैस इज प्रोड्यूस, तो जो फिलामेंट्स, जो बायोगैस इज प्रोड्यूस, मतलब जो बायोगैस होती है और उससे क्या हो जाती है, बायोगैस उत्पादित होती है। इट इज एन एक्सटेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड स्ट्रीट लाइटिंग, और इसका जो उपयोग होता है, इस ईंधन का जो उपयोग होता है फॉर कुकिंग, खाने के लिए, एंड स्ट्रीट लाइटिंग, और गली में जो लाइटें होती हैं उसके लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों। द स्लज सेल्टिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ द बायोगैस प्लांट इज यूज्ड एज ए मैन्योर। इसका यहाँ से करेंगे हम पीछे से थोड़ा सा, एज अ मैन्योर यानी जैसे कि जो खाद का उपयोग है, मतलब खाद का जो उपयोग है, तो कीचड़ बायोगैस स्लज सेल्टिंग डाउन बायोगैस, कीचड़ बायोगैस संयंत्र के जो डाउन है, मतलब निचले भाग में बसने एक खाद के रूप में इसका जो उपयोग है वो किसके रूप में किया जाता है, मतलब बायोगैस पौधे है उसका जो कीचड़ संयंत्र, उसका जो उपयोग है निचले भाग में, उसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। मैन्योर मतलब खाद के रूप में किया जाता है। ओके बच्चों, आपके इस तरह 8 पॉइंट कंप्लीट हुए। इससे आगे थोड़ा सा और है। The 3 important steps that are a must for disposing of garbage are quick collection, efficient transportation and proper disposal. The 3 important step, यहाँ मुख्य 3 स्टेप्स यानी तरीके दिए गए हैं, are that are must और डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज यानी गंदगी को साफ करने के लिए हमें किस तरीके से बताया गया है। तो कलेक्शन हमें इकट्ठा करना चाहिए, एफिशिएंट एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रॉपर डिस्पोज, कुशल एंड उस गंदगी को हमें दूसरे स्थान पर फेंकना चाहिए। गार्बेज डिस्पोजल हैज़ बीन अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, मतलब जो गंदगी जो होती है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या भी बन सकती है। विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये जनसंख्या के साथ साथ बढ़ती जाती है। द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन आल्सो इंक्रीजिंग, और इस तरह जो हमारा वेस्ट बेकार का जो
बेकार का जो उत्पादक है वो भी, इसकी भी मात्रा क्या है, बढ़ती जाती है। thus इस प्रकार वी हैव टू फाइंड द मेथड्स दैट कैन बी सूटेबल फॉर डिस्पोजिंग गार्बेज ऑफ ऑल टाइप्स। इस प्रकार वी हैव टू फाइंड द मेथड्स, हम इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, एंड कैन बी सूटेबल, इस तरीके से हम इस गंदगी को साफ कर सकते हैं, एंड कैन बी सूटेबल फॉर डिस्पोजिंग, और ये गंदगी जो है वो सभी प्रकार से साफ करने के लिए क्या है, सूटेबल मतलब सही है, उपयुक्त है। ठीक है बच्चों, अ लॉट ऑफ सैनिटेशन कैन बी अचीव्ड, यदि हम बहुत सारी स्वच्छता को, सैनिटेशन मतलब स्वच्छता को प्राप्त करते हैं, इफ़ वी एजुकेट, यदि हम शिक्षित हैं, यदि हम स्वयं कैसे हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हम इस स्वच्छता को प्राप्त कर सकते हैं। एंड नेवर्स अबाउट प्रॉपर डिस्पोजल, और हम अपने पड़ोसी को भी इस सफाई के बारे में कुछ बता सकते हैं, ऑफ गार्बेज एंड अवर होम्स, और हमारे घरों को, एंड नेबरहुड, और हमारे पड़ोस को भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो सारे बच्चे इसमें हमने सफाई के बारे में पढ़ा था, तो सारे बच्चों को इसमें चैप्टर में मैंने समझाया। तो इस तरह हमें अपने घरों को और अपने आसपास के वातावरण को साफ स्वच्छ रखना चाहिए, कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, हमें हमेशा डस्टबिन का यूज करना चाहिए। इस तरह आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू बच्चों।